गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे, जैसे लास्ट टॉपिक था उसमें हमने बात की थी रिलेटिव स्ट्रेंथ इन एसिड एंड बेसिस, कि जो हमारे पास एसिड और बेस हैं उसमें जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। 1 सेकेंड। जो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है आज का उसमें हम बात करेंगे ट्रेंड इन एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ, ट्रेंड्स इन एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ। जनरली जो हमारे पास एसिडिक, अगर हम एसिड स्ट्रेंथ की मैं बात करूँ या एसिडिटी की मैं बात करूँ, वो डिपेंड करते हैं कि जो हम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स या कोई हमारे पास मॉलिक्यूल्स है या कोई एटम्स है डिफरेंट, जो हम उसकी एसिडिटी की हम बात करते हैं वो डिपेंड करती है उसकी नेचर कैसा है उसका, नेचर के साथ साथ उसकी जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर क्या है एंड उसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। जनरली वो इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, उसका नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये पोजीशन क्या है उसकी पीरियोडिक टेबल में। जैसे मैं बात करूँ HClO4 हो गया हमारे पास, या BF3 हो गया, BBr3 हो गया, BCl3 हो गया। उनके स्ट्रक्चर कैसा है, किसी का प्लेनर है, ठीक है, किसी का टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्रिक है, sp2 है, sp3 है। नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो जो एटम जिसकी हम बात कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड में जिसकी बेसिस पे हम उसकी एसिडिटी या बेसिक स्ट्रेंथ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, उसका साइज कैसा है, स्मॉल साइज है, लार्ज साइज है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, किस ग्रुप में लाई करता है, किस उसमें वो लाई करता है। उसके बेसिस पे हमारे पास कुछ हाइड्रो एसिड है, मीन्स जिनके पास H है, हाइड्रो एसिड। हाइड्रो एसिड में हमारे पास जैसे HCl, H2S, PH3, H2 के साथ टेल्यूरियम। और जो एसिड है हमारे पास जैसे HClO हो गया, HClO4 हो गया, H3PO4 हो गया, जो इस टाइप के एसिड है। और जो एसिड्स क्या हमारे पास HClO4, H3PO4, HSO4 नेगेटिव एटसेट्रा। और उसके बाद हमारे पास कुछ सोलवेटेड कैटायंस हैं, सोलवेटेड कैटायंस। सोलवेटेड कैटायंस में हमारे पास क्या क्या है, NH4 पॉजिटिव हो गया, हमारे पास एल्युमिनियम का हेक्सा कॉम्प्लेक्स है, कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। जो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को या इनकी एसिडिक करैक्टर को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रो एसिड्स की, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड। आवर फर्स्ट टॉपिक इज क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स। अगर मैं हाइड्रो एसिड्स की बात करूं, इसमें जनरल इंक्रीज होता है जैसे हम लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। जो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, वो इंक्रीज करती है। अब जैसे मैं उसके एग्जांपल की बात करूं, हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, NH3 एंड CH4, ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। और मैंने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड इंक्रीजेज जनरली अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं और लेफ्ट टू राइट अगर मैं मूव कर रहा हूं, ओके, जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कैसे करेगी, जिसका ऑर्डर रहेगा उस तरह से रहेगा।
अगर मैं इसमें हाइड्रोजन को छोड़ के जो दूसरा मेरे पास एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ EN से। मैं लिख देता हूँ की बार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट क्या? फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है, देन कार्बन है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मीन्स जितनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सो जो उसका साइज है मॉलिक्यूल का वो उतना ही क्या कम है। वैसे भी लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। उतनी ज़्यादा उसके पास क्या चार्ज डेंसिटी है। जितनी ज़्यादा उसके पास चार्ज डेंसिटी है मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज डेंसिटी है उसके पास, फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसके पास सबसे ज़्यादा है। सो वो क्या करता है? ईजिली जो H पॉजिटिव आयंस है उसको अपनी तरफ क्या करेगा? अपनी तरफ क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। जितनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन फ्लोराइड की, इसके बीच में यहाँ पे बॉन्ड है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सबसे ज़्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो फ्लोरीन और जो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है वो क्या वीक हो जाएगा। सो जो सारे इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ मूव हो जाएंगे, सो वहाँ से जो बॉन्ड का जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो वहाँ से ज़्यादा इजीली ब्रेक हो जाएगा। और जब वो ब्रेक होगा तो वहाँ से क्या करेगा? वो H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। H पॉजिटिव को रिलीज करेगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं CH4 की बात करूँ, मीथेन, CH4 में से आपने देखा नहीं होगा जो मीथेन मॉलिक्यूल है कि वहाँ से हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाता है, वहाँ से इतना इजीली हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता। सो इस केस में क्या होता है? हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम है और हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? सबसे ज़्यादा है। सो यहाँ तो हमने बात करी कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अगर मेरे पास मेरे पास दूसरे एलिमेंट हैं, ये तो हमने बात करी ग्रुप की। अगर मैं पीरियड्स की बात करूं, डाउन द ग्रुप अगर मैं बात कर रहा हूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? मेरे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। मुझे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, मुझे इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कोरिलेट करेंगे हम? अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लेता हूं, जैसे मैंने पिछला जो इससे पहले आपको बताया है, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे ज़्यादा, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन हाइड्रोजन आयोडाइड। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ये होना चाहिए, लेकिन उसका ये ऑर्डर होता ही नहीं। ये ऑर्डर यहाँ पे क्या गलत है। एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोरीन एंड फ्लोराइड। यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर होती है कि जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड लिया है या जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे मैंने जो दूसरा मॉलिक्यूल को समझाया है वो हमेशा जनरलाइज नहीं है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल वेरी करेगा, मैंने पहले भी कहा था जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। ये बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं जब हमें किसी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन करना है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑर्डर ये रहना चाहिए, बट ये ऑर्डर प्रूव नहीं है। अगर हम इनकी pKa की वैल्यू को चेक करें, pKa की वैल्यू के अकॉर्डिंग टू pK वैल्यू ऑर्डर ये होना चाहिए HI, HBr, HCl एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। अकॉर्डिंग उसके ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं 16 ग्रुप की बात करूं, ये हमारे पास क्या था 17 ग्रुप। अगर मैं 16 ग्रुप की बात करूं, ऑक्सीजन, सल्फर, देन सिलेरियम,
देन टेलीरियम। यहाँ पे क्या है H2 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 H2। सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होना चाहिए, ट्रेंड क्या होना चाहिए, ये ट्रेंड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये ट्रेंड होना चाहिए, लेकिन ये ट्रेंड नहीं होता। जो इसका एसिडिटी का ट्रेंड होता है वो ये होता है। जो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो टेलीरियम की होती है। सो जो एसिडिटी का ट्रेंड होता है वो होता है ऑक्सीजन सल्फर देन सिलीरियम देन टेलीरियम। सो यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो हमेशा अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को वेरीफाई करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है या एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना है, सो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सो उसको हम यहाँ पे रूल आउट करते हैं। इसके लिए हम बात करते हैं, हमने कंजुगेट बेस पेयर पढ़ा था, हमने कंजुगेट बेस पेयर पढ़ा था। सो हम कंजुगेट बेस पेयर की हेल्प से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे देखते हैं हम कि कैसे उसको आगे फर्दर आगे एक्सप्लेन करते हैं। जो हाइड्रो एसिड्स हैं जो हमारे पास, जो H पॉजिटिव हैं, जो उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, हम उसको कंजुगेट बेस के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम उसको कंजुगेट बेस के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास हाइड्रो एसिड है, जैसे मेरे पास HF है, ये किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव में। ये एसिड है, दिस वन इज एसिड, तो ये क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा। सिमिलरली फ्लोरीन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ये सारे क्या है, कंजुगेट बेस है। और अगर मैं बात करूं फ्लोरीन साइज की, मैं अगर बात करता हूं, सबसे ज्यादा साइज किसका है, आयोडाइड आयन का। साइज की मैं अगर बात करता हूं, सबसे ज्यादा किसका है, आयोडाइड आयन का। आयोडाइड आयन का सबसे साइज क्या है, सबसे ज्यादा है। और एक और चीज मैं यहां पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, क्योंकि वैसे मैंने ये आपको बताया जब मैंने ब्रोंस्टेड एसिड का या ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस का जब कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेट बेस। अब देखना कि हम कैसे कोरिलेट करते हैं। अगर आपको हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड की एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना है, सो साइज का ये ऑर्डर रहेगा। साइज का ऑर्डर ये रहेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है और चार्ज टू साइज रेशो, वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। आयोडीन की सबसे क्या होगी, कम होगी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, चार्ज टू साइज रेशो या इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी सबसे कम है। बेसिक की बेसिसिटी में हम क्या बात करते हैं, एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि बेस क्या होता है, जो इतना इजीली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, और एसिड क्या करेगा, जो H पॉजिटिव को डोनेट करेगा। मीन्स
acid are proton donor and base are proton acceptor. So according to the definition of proton acceptor and proton donor, iodine is have low charge density. If iodine has low charge density, so iodine is weak base. So iodine क्या weak कंजुगेट बेस हुआ. अगर आयोडीन वीक कंजुगेट बेस है सो HI क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. HI क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. एक बार ध्यान से समझ लो इसको, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड है, उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिस्कस कर रहे हैं. ये रिलेटिव स्ट्रेंथ को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. मैंने एक एसिड लिखा हाइड्रोजन फ्लोराइड, H पॉजिटिव इसने रिलीज किया, F नेगेटिव क्या होगा, इसका कंजुगेट बेस होगा. HF इज एन ब्रोंस्टेड एसिड एंड F नेगेटिव इज एन कंजुगेट बेस. सो सिमिलरली क्या होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए F नेगेटिव, हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए Cl नेगेटिव, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए Br नेगेटिव और हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए I नेगेटिव. ये सारे क्या है, कंजुगेट बेस है. अब मुझे ये चेक करना है कि जो I नेगेटिव है, जो कंजुगेट बेस है, उनमें से सबसे वीक जो कंजुगेट बेस होगा सो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसका एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा. सो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसका एसिड होगा वो क्या होगा, वहां पे स्ट्रॉन्ग होगा. I नेगेटिव ये कंजुगेट बेस हो गया. यहाँ पे साइज की हम बात कर रहे हैं, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, साइज का ऑर्डर ये होगा. सो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी और चार्ज टू साइज रेशियो क्या होगी, आयोडीन की सबसे कम होगी. अगर आयोडीन की इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी साइज चार्ज टू साइज रेशियो सबसे कम है, सो उस पे जो इलेक्ट्रॉन जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो प्रोटॉन को इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं रहेगा. स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा. स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं रहेगा मीन्स वीक कंजुगेट बेस होगा. और अगर वीक कंजुगेट बेस है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एसिड रहेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा. वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. और वही चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंजुगेट एसिड बेस पेयर, HI इज स्ट्रॉन्ग एसिड, देन HBr, देन HCl, देन है हाइड्रोजन फ्लोराइड. और जो हम ये एसिडिक स्ट्रेंथ को, हाइड्रोजन फ्लोराइड की एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम उसको डिसोसिएशन जो एनर्जी है उसके बेस पे भी हम उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेस पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करता हूँ सो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. The acidic strength of hydrogen halide या halide acid, acidic strength of 17th group halide acid can also be can also be explained by bond dissociation energy. हम उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए मुझे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू राइट आउट करनी पड़ेगी. तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ BD से, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ pK वैल्यू. सो हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए 568, 431, 366, 298, 3, 7, 9, 11, 3, 7, 9, 11. ओके. सो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है. जितना इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा जो हमारे पास हैलाइड एसिड है, जितना इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा मीन्स उतना इजीली H पॉजिटिव रिलीज होगा.
और जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी मीन्स उतना ही बॉन्ड क्या होगा उसके बीच में स्ट्रॉन्ग होगा, और उतना ही उसको हम डिफिकल्टी से बॉन्ड वहाँ पे ब्रेक होगा। सो अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोराइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज वीकेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल पीके वैल्यू क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Ka। अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगी, 3, -7, -9, -11। सो इनमें सबसे कम क्या है, -11 सबसे कम है, पीके वैल्यू -11 सबसे कम है, तो उसका Ka क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है सो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू बोथ दीज फैक्टर, पीके वैल्यू and bond dissociation energy, HI is the strongest acid and hydrogen fluoride is the weakest acid। सेम हम जो हमारे पास 16 ग्रुप के जो मैंने लिखा था, हाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर, सल्फर, सिलेरियम, टेलेरियम, इनके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है, 464, 339, 276, 247, और जो पीके वैल्यू है इनके लिए 14, 7, 4, 3। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, ये, और सबसे वीक एसिड ये, वीक ये सबसे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ ट्रेंड्स इन एसिडिक स्ट्रेंथ हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने सिर्फ हाइड्रो एसिड को डिस्कस किया। हमने सिर्फ क्या किया इस वीडियो लेक्चर में, हाइड्रो एसिड्स हैं जो हमारे पास, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस किया। इसे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास ऑक्सो एसिड है, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड, हम उससे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कोरिलेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो हमारे पास ट्रेंड है, जो रूल है, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। और कैसे हम जो हमारे पास हैलाइड एसिड्स हैं, 17 ग्रुप हाइड्रो एसिड है या 16 ग्रुप हाइड्रो एसिड है, कैसे हम उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को वहाँ पे कोरिलेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।